Hey guys, attention, attention and attention। मैं सबसे एक बात कहना चाहती हूँ और सब लोग सावधान हो जाइए। कोई भी आके अगर आपसे ये कहता है कि आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लीजिए, आयुषी जी ने कहा है। हालांकि मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है और डिसीज़न आपका अपना होगा। बट फिर भी अगर किसी को ये लगे कि भाई मैंने ऐसा क्यों कहा और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, लोग मेरे नाम का गलत यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं कभी भी किसी भी लड़की को ये नहीं कहूँगी कि जाके उस लड़की को पटा लो या उससे जाके बात कर लो, वो मान जाएगी। मैं इस तरह की चीप हरकत नहीं करती। आई एम नॉट ब्रोकर। और उन लड़कियों को ख़ास कर मेरी वार्निंग है जो मेरा नाम लेके लड़कियों से चीप बातें कर रही हैं, उन्हें चीप तरीके से ट्रीट कर रही हैं। ये एक्चुअली आप लोगों की जो मेंटलिटी है ना, ये शो कर रहा है कि आप लोग कैसे सोचते हो। ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। क्योंकि आज सुबह ही आँख खुलते ही जब मैंने इंस्टा चेक किया तो उस पर कुछ स्क्रीनशॉट्स मिले मुझे, किसी ने सेंड किए थे। उस पर एक लड़की ने उस लड़की से कहा था कि आप से मैं प्यार करती हूँ और आप मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो। मैं इतने टाइम से आपको कह रही हूँ, तो आप क्यों नहीं मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रही हो? मुझे में प्रॉब्लम क्या है? जब सामने वाली लड़की ने उसको मना कर दिया कि नहीं भाई, मुझे प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना है, तो उन्होंने उससे ये कहा कि अरे आयुषी जी ने मुझसे कहा है कि आप बात कर लो और वो मान जाएगी, पट जाएगी, पटा लो, और नहीं माने तो वन नाइट स्टैंड के लिए तो मान ही जाएगी। तो प्लीज़ मेरा नाम लेके इस तरह की गलत हरकतें मत कीजिए। हालांकि जिसने मुझे ऐसे सेंड किए तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और उसको मुंह तोड़ के जवाब दिया है। बट मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। ऐसी चीज़ें तो हम लड़कों से भी उम्मीदें नहीं करते कि वो भी ऐसा कुछ करेंगे, इतनी चीप बातें करेंगे। तो लड़कियां कैसे कर सकती हैं, वो भी एक लड़की से, कि एक रात का 1 लाख रुपए दूंगी? क्या मतलब, क्या क्या सोच के, समझ ही नहीं आता यार, सीरियसली समझ नहीं आता। हालांकि उस लड़की ने मुझे अप्रोच किया था, मुझसे कहा था कि उसने मुझे इंस्टा से और हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो प्लीज़ आप एक बार बोल दीजिए वो मुझे अनब्लॉक कर दे। तो मैंने खुद उस लड़की को ब्लॉक कर दिया था इंस्टा पे। देन उसने किसी और साइट पे, किसी और सोशल साइट पे उस लड़की को सर्च करके वहाँ उससे ये बात कही है कि मैंने उससे कहा है कि जाके बात कर लो तो वो मान जाएगी। तो प्लीज़ अगर कोई भी आपसे मेरा नाम लेके ये सब कहे तो मत मानिएगा, क्योंकि मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। आजकल की लड़कियों को क्या होता जा रहा है मुझे नहीं पता। पैसे का रुआब है या जिस्म की प्यास है, मुझे नहीं पता। और इतना ही पैसा है और जिस्म में इतनी ही प्यास है तो भाई किसी को बुला लो और प्यास बुझा लो अपनी। क्यों किसी और को परेशान कर रहे हो और क्यों किसी को बदनाम कर रहे हो? इस तरह की चीप हरकतें बंद कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं यूट्यूब से तो ब्लॉक कर सकती हूँ और अपनी आईडी से भी ब्लॉक कर सकती हूँ, लेकिन मेरा नाम लेके इस तरह की हरकतें मत कीजिए। और ना ही मैं ब्रोकर हूँ, तो कोई मेरे पास आके ये ना कहे कि मुझे उस लड़की से फ्रेंडशिप करनी है और मेरी फ्रेंडशिप करा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करूँगी। मेरी स्टोरी सुनने वाले सब 18+ हैं, और जो नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। ये चीज़ें लाइफ में आगे भी मिल जाएंगी, लेकिन स्टडी नहीं मिलेगी। और जो 18+ हैं वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं और खुद इतने मैच्योर हैं कि उन्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई किसी से प्यार करता है और फ्रेंडशिप करना भी चाहता है तो जाके डायरेक्ट बात करे, मुझसे आके हेल्प ना मांगे इस चीज़ के, क्योंकि मैं इस तरह की हेल्प बिल्कुल नहीं करूँगी, ठीक है। और मेरे कहने पे कोई किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर लेगा, उसे खुद आपके लिए कुछ फील होना चाहिए।
सिंपल सी बात है। तो इस तरह की चीप हरकतें बंद कर दीजिए। मैंने सबसे ये कहा था, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है लव लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में, वो आके मुझसे शेयर कर सकता है, और अगर मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन होगा तो मैं देने की कोशिश करूँगी, बट मुझे ब्रोकर ना बनाए। मैं किसी की फ्रेंडशिप नहीं कराऊंगी बैठ के कि आप उससे फ्रेंडशिप कर लो और उससे फ्रेंडशिप कर लो। आई एम अ स्टोरी टेलर, और मैं स्टोरी सुना सकती हूँ, पोइट्री सुना सकती हूँ। आपके लाइफ के कुछ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसको आपके साथ साझा कर सकती हूँ, मतलब शेयर कर सकती हूँ। लेकिन ये इस तरह की बातें, ऐसी चीप हरकतें मत कीजिए। लड़कियां हो, लड़कियों की मर्यादा में रहो तभी अच्छा लगता है। मर्यादाएं क्रॉस करनी है तो नाम बनाने में क्रॉस करो, पढ़ाई में क्रॉस करो, देश के लिए कुछ अच्छा करो, अपने माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करो। लेकिन तुम तो लड़कों को इस मामले में भी पीछे छोड़ रही हो भाई। हर मर्यादा क्रॉस हो रही है। कोई लड़कों से क्या डरेगा, अब तो लड़की लड़की से डरने लगी है कि भाई वहाँ उसके साथ जाएं, हम सेफ़ हैं कि नहीं है। हद हो गई है यार, क्या ज़माना आ गया है। प्यार के नाम पे पता नहीं क्या क्या। और उस लड़की ने मुझसे यहाँ तक कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड मर गई है, और उसकी गर्लफ्रेंड ने जाते जाते उससे प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी लाइफ में किसी और को ले आएगी। तो उसे वो लड़की अब पसंद आ गई है और उससे प्यार करना चाहती है। इस तरीके से एक रात का 1 लाख रुपए दे के, वन नाइट स्टैंड का बोल के, जब वो मना कर रही है उसके बावजूद उसके पीछे पड़ के, कैसी हरकतें करते हो। किसी को जानबूझ के मार देते हो। गर्लफ्रेंड के ज़िंदगी में ना रहने का दुख पता है क्या होता है। उस दर्द से गुजरे ही नहीं हो तभी इस तरह के झूठ आराम से बोल लेते हो। और सबको ये लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, हम डफ़र, कि इस तरह के कोई भी वाहियात झूठ बोलोगे और मैं मान लूँगी। हाँ। पता नहीं आप लोग ज़्यादा स्मार्ट हो या मुझे ज़्यादा बेवकूफ़ समझते हो, ये तो आप लोग जानो। लेकिन मेरे साथ इस तरह की हरकतें करना बंद कर दीजिए, अदरवाइज़ इस बार मैं कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले लूँगी। ये ब्लॉकिंग नहीं करूँगी, फिर मैं कुछ और ही करूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर। बाकी जो अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, दोस्ती यारी कर रहे हैं अपने उस पे, वो लोग एंजॉय कीजिए। बट मेरा नाम लेके अगर कोई भी आपके पास आता है तो उसकी बात पे भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।